Assalamu alaikum students. In this lecture I will tell you about hydrogen bonding. Hydrogen bonding is the type of intermolecular forces, and I will also tell you about the atoms which form hydrogen bond and will give you an example of that hydrogen bonding, and I will tell you about effect of hydrogen bonding on physical properties of different molecules. So let's start. Hydrogen bonding is a special type of intermolecular forces present in the permanently polar molecules. हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक स्पेशल टाइप है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की, जिसमें पोलर मॉलिक्यूल जो परमानेंटली पोलर होते हैं उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। जबकि हमने डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में पढ़ा था कि वो जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं वो टेम्पोरेरी और परमानेंट बनने वाले डाइपोल्स के दरमियान पाए जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती है। दिस बॉन्डिंग कैन बी कंसिडर्ड यूनिक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को यूनिक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी कहा जाता है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स दैट हैव ए हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू ए स्मॉल highly electronegative atom with lone pairs of electrons such as nitrogen, oxygen and fluorine। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो उन मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है जिनमें हाइड्रोजन एटम पाया जाता है, और हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होता है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू डिवेलप कर रहा होता है मॉलिक्यूल्स को, और वो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल एटम है उसके ऊपर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल में लिया हुआ है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन को। जैसे कि आप देखते हैं NH3, उसमें हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन है। H2O, उसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है। HF में फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन होता है। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम and other atom becomes polar enough to create a partial positive charge on hydrogen atom and a partial negative charge on the other atom। जैसा कि हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, और जब कोवलेंट बॉन्ड डिवेलप होता है हाइड्रोजन एटम के दरमियान और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान, तो एक पोलर कैरेक्टर उनके अंदर डिवेलप हो जाता है और वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और एक पोलर मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसमें जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से एक पोलर मॉलिक्यूल डेवलप हो जाता है। द स्मॉल साइज एंड हाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एटम इनेबल्स इट टू अट्रैक्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो कि एक पोलर मॉलिक्यूल है, एक स्मॉल साइज़ का और हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का हाइड्रोजन होता है, और एक और मॉलिक्यूल जो उसके साथ उसके एडजेसेंट आता है उसके अंदर एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप हो जाती है। सो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स एंड फॉर्म्स अ बॉन्ड विद द पार्शियली नेगेटिवली चार्ज एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। द बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें ये यही बात कर रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल की एक साइड, एक पोलर मॉलिक्यूल है उसकी एक साइड पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन एटम, और दूसरे मॉलिक्यूल की एक साइड पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है हाइड्रोजन एटम की वजह से, और दूसरी साइड पार्शियली नेगेटिवली चार्ज है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से। तो जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज वाली साइड होती है एक मॉलिक्यूल की, वो सामने आ जाती है पार्शियली नेगेटिवली चार्ज वाली साइड की दूसरे मॉलिक्यूल के, और इस तरह से डिवेलप होती है बॉन्डिंग, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉटेड लाइन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो किया गया है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये इंटरमोलेकुलर फोर्सेज जो होती हैं वो केमिकल बॉन्ड की निस्बत थोड़ी वीक होती हैं, इसलिए यहाँ पे इनको डॉटेड लाइन से शो किया गया है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है वाटर का, H2O का एक मॉलिक्यूल है। तो देखें यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है विद लोन पेयर्स ऑन इट। अब यहाँ पे ये देखें कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जो है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट कर रहा है दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन
को जो कि एक पार्शियली नेगेटिवली चार्ज है, और इन दोनों के दरमियान डेवलप हो रही हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो कि है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे देखें, ये एक मॉलिक्यूल को शो किया गया है, ये दूसरे, ये तीसरे और ये चौथे मॉलिक्यूल को शो किया गया है। और इनके दरमियान देखें, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, एक जो वाटर का मॉलिक्यूल है, और जो दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्डिंग हो रही है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होप सो आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी कि कैसे एक मॉलिक्यूल के अंदर पोल्स डेवलप हुए हैं, और इस तरह से एक पोलर मॉलिक्यूल जो वाटर का है वो दूसरे पोलर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान है। हाइड्रोजन एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन एक पार्शियल नेगेटिवली चार्ज एटम है। So now I will tell you about the effect of hydrogen bonding on physical properties of the molecules. Hydrogen bonding affects the physical properties of molecules. Due to this, boiling points of compounds are affected greatly. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं कंपाउंड्स के वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने वाटर की ली हुई है। अगर हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड है, जबकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 सेंटीग्रेड है। अगर आप नोटिस करें तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 सेंटीग्रेड वो काफ़ी ज़्यादा है अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से 78 सेंटीग्रेड से। और ये बॉइलिंग पॉइंट वाटर का अल्कोहल से हायर क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ मोर एंड स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि जिसके अंदर जितनी ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, उसके दरमियान के उस मॉलिक्यूल के दरमियान के बॉन्ड्स को तोड़ना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और उनको तोड़ने के लिए और ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो जिसके अंदर जितनी ज़्यादा स्ट्रोंगर फोर्सेस होंगी उसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए वाटर का 100 सेंटीग्रेड है और अल्कोहल का 78 सेंटीग्रेड है। और यहाँ पे एक और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया गया है, दैट इज़ डेंसिटी। अब यहाँ पे देखें तो इम्पोर्टेंट फेनोमिना है एक ये कि जो आइस होती है वो फ्लोट हो रही होती है, तैर रही होती है वाटर की सरफेस के ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इसकी रीज़न है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है लिक्विड वाटर के अंदर, जबकि आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती। इसलिए जो डेंसिटी है आइस की वो 0 सेंटीग्रेड पे होती है 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि लिक्विड वाटर की डेंसिटी से कम है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 0 सेंटीग्रेड पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब आप कंपेयर करें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हायर है 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से डेंसिटी की वैल्यू में। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी की वजह से जो आइस है वो फ्लोट कर रही होती है वाटर की सरफेस पे। इन द लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली। जो लिक्विड स्टेट होती है उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और ख़ुद को इस तरह से अरेंज करते हैं जहाँ पे उनकी हाईएस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो। हाउ एवर व्हेन वाटर फ्रीज, लेकिन जब वाटर फ्रीज हो जाता है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रॉपर एक शेप में अरेंज हो जाते हैं इन एन ऑर्डर्ड फॉर्म, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। अगर आप आइस की स्ट्रक्चर देखें तो वो क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है एक प्रॉपर ऑर्डर्ड फॉर्म में। दैट गिव्स देम ओपन स्ट्रक्चर, जो उसे एक ओपन स्ट्रक्चर देती है। और आइस की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें स्पेसिस भी थोड़ी क्रिएट हो जाती हैं। दिस प्रोसेस एक्सपेंड्स द मॉलिक्यूल दैट रिजल्ट्स इन आइस बीइंग लेस डेंस एज कम्पेयर टू वाटर। तो जो आइस है उसके दरमियान स्पेसिस भी क्रिएट हो जाती हैं और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स इजीली रैंडमली मूव नहीं कर सकते, जबकि जो वाटर है उसके अंदर इजीली रैंडमली मूव कर सकते हैं। और हाईएस्ट पॉसिबिलिटी जहाँ पे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो वहाँ पे खुद को अरेंज कर लेते हैं जब दिल करता है। और इसके रिज़ल्ट में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर में वो रीज़न है जिसकी वजह से डेंसिटी जो होती है लिक्विड वाटर की वो ज़्यादा है आइस की निस्बत। लिक्विड वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 0 सेंटीग्रेड, जबकि डेंसिटी ऑफ आइस है एट 0 सेंटीग्रेड 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। That was all about today's lecture, and in this lecture we will discuss about hydrogen bonding कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उन एटम्स के दरमियान
जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं और पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम के दरमियान। तो वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर हाइड्रोजन पाया जाता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। और हमने यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक एग्जांपल वाटर ली। इसी तरह से वाटर के अलावा HF भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है और NH3 भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। और फिर हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी। हमने एक बॉइलिंग प्रॉपर्टी देखी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो हायर हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स के जब उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और हमने इसमें वाटर और अल्कोहल के एग्जांपल को देखा। इसी तरह से हमने डेंसिटी देखी कि जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी डेंसिटी हायर होती है और इसीलिए जो लिक्विड वाटर है उसकी डेंसिटी आइस से हायर है। होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग दैट। इफ़ यू लाइक दैट देन लाइक दैट एंड आल्सो सब्सक्राइब दैट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी हेल्पफुल रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।